हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको फार्माकोगनोलॉजी का पार्ट 5 कराएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और इनसे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम फार्माकोगनोलॉजी के अंतर्गत ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो हर्बल ड्रग्स होती हैं दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। जो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा नर्वस सिस्टम पर एक्टिंग करती हैं, वर्क करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर क्रूड ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस and modify brain activity such as stimulation, डिप्रेशन etc। ठीक है। तो दोस्तों, मीन्स ये है हमारा, दोस्तों ये जो क्रूड ड्रग्स हैं हमारी, जो नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त होती हैं हमारी, ठीक है, ये क्या करती हैं दोस्तों, अफेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम एएनएस कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती हैं दोस्तों, ये जो है ब्रेन की एक्टिविटी को मॉडिफाई करती हैं। ठीक है। जो ब्रेन की हमारी एक्टिविटी है होती है, उसको मॉडिफाई करती हैं। मॉडिफाई कैसे करती हैं दोस्तों, स्टूमुलेट करती हैं ब्रेन को। ठीक है। और स्टूमुलेट भी करती हैं और उसको डिप्रेशन भी करती हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हमारे एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डी फार्म सिलेबस, तो फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। ठीक है। जो कि हमारे सीएनएस पे काम करती हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं दोस्तों, तो हम जो जानेंगे दोस्तों, निम्न क्रूड ड्रग्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है आपकी हायोसायामस। ठीक है। हायोसायामस है, बेलाडोना है, इफीड्रा है, ओपियम है, टी लीव्स है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी सीड्स है एंड कोका है। तो ये जो सभी ड्रग्स हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन कर रखी है हमने। ठीक है। ये इनके एक्टिंग के अकॉर्डिंग कुछ क्लासिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि सीएनएस डिप्रेजेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सीएनएस को डिप्रेजेंट्स करती हैं, जो हर्बल ड्रग्स, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सीएनएस को डिप्रेजेंट कौन कौन सी ड्रग्स करती हैं, तो फर्स्ट है आपकी ओपियम। ओपियम जो है सीएनएस को डिप्रेजेंट्स करती है। ठीक। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है दोस्तों, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा, होता है ड्राइड लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरा। ठीक है। तो याद रख लीजिए, इसका ओपियम का जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है, ड्राइड लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक। अब इसके जो दोस्तों एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक। तो ओपियम का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा, वो है मॉर्फिन। ठीक है। और कोडीन, ये दोनों इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ओपियम का यूज़ हम कैसे करते हैं, एज ए एनाल्जेसिक। ठीक है, यानी पेन किलर के रूप में करते हैं, सेडेटिव के रूप में करते हैं, और एंटीटसिव के रूप में भी ओपियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं दोस्तों सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ठीक है। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि सीएनएस को स्टिमुलेंट्स करती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी टी लीव्स। जो टी लीव्स है, ये क्या करती हैं दोस्तों, ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट्स करने का काम करती हैं। ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है टी लीव्स का, वो है कैमेलिया साइनेसिस। ठीक, कैमेलिया साइनेसिस इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और टी लीव्स में दोस्तों जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो होता है आपका कैफीन। ठीक है। कैफीन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक। इसका यूज़ दोस्तों, इसका जो यूज़ किया जाता है, मिल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने का काम क्या करती है, टी लीव्स करती हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स है दोस्तों, वो है कॉफ़ी सीड्स। जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं, ये भी आपके दोस्तों सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है।
ये भी आपके CNS स्टिमुलेंट्स है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? इसका जो सोर्स है वो है कॉफिया अरेबिका, ठीक। कॉफ़ी सीड्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉफिया अरेबिका। और इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कैफीन। और इसका जो यूज है दोस्तों वो है CNS स्टिमुलेंट, ठीक है। CNS को स्टिमुलेंट करने का काम करते हैं हमारे कॉफ़ी सीड्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोका, ठीक। कोका भी आपका क्या है? ये भी CNS स्टिमुलेट करता है। इसका जो सोर्स है दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स वो है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोका का वो है कोकेन। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। कोका का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कोकेन है। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों? इसका जो यूज़ है कोका का, एक तो ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है और CNS स्टिमुलेंट तो करता ही है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आए दोस्तों आपके एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो फर्स्ट है आपकी दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना जो है आपकी एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग्स है, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इसका बायोलॉजिकल सोर्स है दोस्तों एट्रोपा बेलाडोना, ठीक। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बेलाडोना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेलाडोना में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एट्रोपिन, ठीक। एट्रोपिन होता है और हायोसायामाइन भी होता है, ठीक है। एट्रोपिन और हायोसायामीन होता है इसमें, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, बेलाडोना में एट्रोपिन और हायोसायामाइन होता है, ठीक है। इसका यूजेस क्या है दोस्तों? इसका यूजेस जो है एंटी स्पाज्मोडिक और माइड्रिएटिक के रूप में करते हैं, ठीक है। एंटी स्पाज्मोडिक और माइड्रिएटिक के रूप में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ड्रग आ गई दोस्तों आपकी हायोसायामस। हायोसायामस इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है दोस्तों? इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है हायोसायामस निगर। हायोसायामस निगर इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों वो है आपका हायोसिन। हायोसिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक। या इसको हम स्कोपोलामाइन भी कहते हैं, ठीक। इसका जो यूजेस है दोस्तों ये एज ए सेडेटिव के रूप में काम करता है और एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंतर्गत, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। तो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कौन सी हैं दोस्तों? तो फर्स्ट है आपकी इफेड्रा। इफेड्रा जो है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, ठीक है। इफेड्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है इफीड्रा ग्राडियाना। क्या है? इफीड्रा ग्राडियाना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है इफीड्रीन, ठीक। और इसके यूजेस दोस्तों CNS स्टिमुलेंट करता है ये, और ब्रोंकोडायलेटर के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं इफीड्रा को, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए चार्ट तैयार किया है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है दोस्तों ओपियम, ठीक है। फर्स्ट ड्रग आपकी क्या है? ओपियम। ओपियम का दोस्तों जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा क्या है? वो है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है दोस्तों ओपियम में वो पाया जाता है मॉर्फिन, ठीक है। सेकंड आया आपका टी, ठीक। टी का जो दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स है वो आपका कैमेलिया साइनेसस है। क्या है? कैमेलिया साइनेसस। और इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका कैफीन, ठीक। कैफीन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्ड आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी कॉफ़ी का दोस्तों जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है आपका कॉफिया अरेबिका, ठीक। इसमें जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कैफीन, ठीक। तो याद रखिएगा, यानी टी और कॉफ़ी में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दोनों में सेम होते हैं, ठीक है, कैफीन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पे कोका। कोका का दोस्तों जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है कोकेन, ठीक। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नंबर 5 पे है दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है दोस्तों? ये है एट्रोपा बेलाडोना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। और इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है दोस्तों एट्रोपिन। ठीक, 6 नंबर पे आया दोस्तों आपका हायोसायमस। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है हायोसायमस निगर, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों वो हायोसिन है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इफीड्रा। इफीड्रा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो आपका है इफीड्रा जेराडियाना। ठीक है, इफीड्रा जेराडियाना। और इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है इफीड्रेन। ठीक है, तो ये आपकी 7 क्रूड ड्रग्स हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये 1 लाइनर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो ड्रग्स होता है दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है ओपीएम। ओपीएम से रिलेटेड आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ठीक है, ओपीएम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओपीएम के बारे में जितना आप पढ़ लें वो अच्छा ही होगा। ठीक है, ओपीएम है, बेलाडोना है, इफीड्रा है, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा जो हमारे इम्पोर्टेंट एल्कालॉइड्स हैं, ये कुछ एल्कालॉइड्स हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि बेलाडोना ओपीएम बेलाडोना इफीड्रा और टी कॉफ़ी, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? एल्कालॉइड्स हैं। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओपीएम बेलाडोना इफीड्रा कॉफ़ी, ये सभी हमारे क्या हैं? ये हैं हमारे एल्कालॉइड्स। और दोस्तों जो ओपीएम का हमारा जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ओपीएम में पाया जाता है मॉर्फिन। ठीक, बेलाडोना में एट्रोपिन पाया जाता है, इफीड्रा में इफीड्रीन, और टी और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनके। ठीक, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कोका जो होता है वो कोका जो है हमारा लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। ठीक है, इसका जो यूज़ है हम लोकल एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। और जो हायासायमस है इसमें जो है दोस्तों हायोसिन पाया जाता है। हायासायमस में कंटेन हायोसिन। ठीक है दोस्तों, अब हम ड्रग्स एक्टिंग और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 81, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि ड्राइड लेटेक्स से ऑब्टेंड होती है। तो ऑप्शन ए है आपका बेलाडोना, बी ओपियम, सी कोका एंड डी इफीड्रा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ओपियम। ओपियम हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ओपियम जो है दोस्तों ड्राइड लेटेक्स से ऑब्टेंड होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो आपका बेलाडोना है इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन सा होता है? अभी बताया था हमने। तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दोस्तों वो होता है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और दोस्तों कोका का कौन सा है? तो कोका का होता है दोस्तों कोकेन। ठीक, ये साथ के साथ आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, कोकेन होता है। और इफीड्रा में दोस्तों क्या पाया जाता है ये हमने अभी बताया था, तो ये आप कमेंट करेंगे हमें। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ड्रग। तो दोस्तों जो मॉर्फिन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि वो किस ड्रग में पाया जाता है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ओपीएम। ठीक है, तो जो मॉर्फिन है दोस्तों वो ओपीएम का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और दोस्तों टी और कॉफ़ी में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है ये बताएं आप। तो दोस्तों हमने बताया था अभी आपको, तो टी और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफ़ीन। ठीक है, कैफ़ीन जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, कैफ़ीन पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेलाडोना इज। तो बताइएगा दोस्तों बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका एट्रोपा बेलाडोना, बी है पेपेवर सोमनिफेरम, सी है कॉफिया अरेबिका एंड डी है इरिथ्रोजाइलम कोका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी एट्रोपा बेलाडोना हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, ये बताएं आप, जो पेपेवर सोमनीफेरम है ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो दोस्तों ये जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये है ओपियम का। ठीक दोस्तों, रिपीट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जितनी बार आप किसी भी चीज़ को रिपीट करेंगे वो उतना ही अच्छे से आपको याद होगा, इसलिए रिपीट करने में आप बिल्कुल भी संकोच ना करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84। विच एल्कालॉइड इज प्रेजेंट इन हायोसायमस? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एल्कोलॉइड हायोसायमस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है मॉर्फिन, बी एट्रोपिन, सी हायोसिन एंड डी कोकेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी हायोसिन। ठीक है, तो हायोसायमस में हायोसिन एल्कालॉइड पाया जाता है। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं, जो मॉर्फिन है वो किस में पाया जाता है? तो मॉर्फिन दोस्तों पाया जाता है ओपियम में। ठीक है, अभी बताया था हमने, फिर भी हम और रिपीट कर देते हैं, ये पाया जाता है ओपियम में। और एट्रोपिन किस में पाया जाता है? एट्रोपिन पाया जाता है दोस्तों आपका बेलाडोना में। ठीक है, तो इनको आप रट लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बेलाडोना में पाया जाता है। ठीक है, और कोकेन किस में पाया जाता है ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85। इफिड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो बताइएगा दोस्तों, जो इफिड्रीन है वो किस में पाया जाता है, यानी इफिड्रीन किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए। तो इफिड्रीन जो है दोस्तों वो इफिड्रा में पाया जाता है, यानी इफिड्रा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ओपियम दोस्तों किसका वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट? तो ओपियम, ओपियम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आपका मॉर्फिन, आपको बता चुके हैं। ठीक है, और बेलाडोना का क्या है? बेलाडोना का है एट्रोपिन। ठीक, और टी का क्या है? टी का है कैफीन। तो ये सभी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86। टी कंटेन्स विच एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट? तो बताइएगा दोस्तों, जो टी है, जो टी लीव्स होती हैं उसमें कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, बी कैफीन, सी एट्रोपिन एंड डी कोकेन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कैफीन। ठीक, तो दोस्तों टी टी और कॉफ़ी सीड्स में, टी और कॉफ़ी सीड्स में कैफीन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं ये कैफीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 87। कोका इज़ यूज्ड एज? तो बताइए दोस्तों, जो कोका है उसका यूज़ किस में किया जाता है? एज ए एनाल्जेसिक के रूप में, सेडेटिव के रूप में, लोकल एनास्थेटिक के रूप में, या एंटीपायरेटिक के रूप में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है कोका का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 88। विच ड्रग एक्ट एज सीएनएस डिप्रेजेंट? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेजेंट करने का काम करती है? ऑप्शन ए टी, बी कॉफ़ी, सी ओपियम एंड डी कोका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ओपियम। ठीक है दोस्तों, तो ओपियम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा वो कौन सा है? मॉर्फिन। और मॉर्फिन जो है दोस्तों वो क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। द सोर्स ऑफ कॉफ़ी इज़? तो कॉफ़ी का दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ये बताइएगा हमें। तो ऑप्शन ए है कॉफ़िया अरेबिका, बी है कैमेलिया साइनेसिस, सी है एट्रोपा बेलाडोना एंड डी है इफिड्रा जेराडियाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कॉफ़िया अराबिका। ठीक, कॉफ़ी का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है कॉफ़िया अराबिका। अच्छा ये बताएं दोस्तों, कैमेलिया साइनेसिस किसका है? तो जो कैमेलिया साइनेसिस है दोस्तों ये होता है हमारा टी का बायोलॉजिकल सोर्स। किसका? टी का। और एट्रोपा बेलाडोना जो होता है दोस्तों
ये होता है बेलाडोना का, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये किसका है, बेलाडोना का। और लास्ट बचा इफीड्रा जेराडियाना, ये किसका है, ये दोस्तों आपको पता ही है, आप कमेंट कर दें इसको, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90, विच ड्रग कंटेन्स एट्रोपिन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग एट्रोपिन कंटेन करती है, ठीक है। बेसिकली हमें ये बताना है कि किस ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एट्रोपिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, यानी बेलाडोना, ठीक है। ये आपको पता ही है, बेलाडोना का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारा एट्रोपिन है, ठीक है। और कोका का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कोकेन। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा कोकेन, ठीक। और हायोसायमस का दोस्तों आपको पता है हायोसिन, और ओपियम का तो दोस्तों हमने कई बार बता दिया है, क्या है, मॉर्फिन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, हायोसायमस बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों, जो हायासायोमस है इसकी फैमिली क्या होती है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, यानी सोलानेसी। इसकी जो फैमिली है सोलानेसी है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, जो रूबिएसी फैमिली है वो किस हर्बल ड्रग्स की है। तो दोस्तों ये है हमारी सिनकोना की। कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, किसकी है, सिनकोना की। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और पेपेवरेसी किसकी है दोस्तों, पेपेवरेसी जो फैमिली है वो है हमारी ओपियम की, ठीक। तो ये भी आप नोट कर लें, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, विच ड्रग इज ए सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी इफीड्रा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफीड्रा इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो कोकेन है वो किससे ऑब्टेन्ड होती है। ऑप्शन ए इफीड्रा, बी कोका, सी टी एंड डी कॉफ़ी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोका, ठीक है। तो कोकेन जो है कोका से ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है, टी और कॉफ़ी में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये होता है हमारा कैफ़ीन, ठीक है। कई बार बता दिया हमने आपको, क्या है, कैफ़ीन, जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोडिक। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए टी, वी वेलाडोना, सी कॉफ़ी एंड डी कोका। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी बेलाडोना। तो दोस्तों बेलाडोना जो है हमारी एज ए एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम इज़। तो बताइएगा दोस्तों, जो ओपियम है इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी पेपेवर सोमनीफेरम जो है दोस्तों इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96, विच ड्रग कंटेन्स हायोसायामाइन। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग हायोसायामीन कंटेन करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी बेलाडोना, ठीक है। तो बेलाडोना में दोस्तों एट्रोपिन और हायोसायामाइन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97, विच ड्रग इज़ ए सीएनएस स्टिमुलेंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने का काम करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी टी। जो टी लीव्स होती हैं दोस्तों वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करती हैं, ठीक है। टी और जो कॉफ़ी सीड्स होते हैं वो सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 98, इफीड्रा इज़ यूज्ड एज। तो जो दोस्तों इफीड्रा है वो किस में यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक में,
ब्रोंकोडायलेटर में, एंटीपायरेटिक के रूप में या फिर लैक्जेटिक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है इफीड्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99, विच ड्रग कंटेन्स कैफीन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसमें कि कैफीन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है ओपियम, बी टी, सी बेलाडोना एंड डी हायोसायामस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी टी। तो टी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टी और कॉफ़ी जो सीड्स होते हैं हमारे, उसमें जो है कैफीन पाया जाता है। ठीक है, ठीक, कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं उसमें कैफीन पाया जाता है। ठीक है, जो कि CNS को स्टिमुलेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो ऑप्शन ए है आपका ओपियम, बी कोका, सी बेलाडोना एंड डी कॉफ़ी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना जो है दोस्तों आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।